टीचर्स कहने के पैसे थे कि हम ट्रांसफर करा देखिए, जहाँ तक शिक्षकों की बात है उस पर आप देख चुके हैं कि मंत्री जी और मुख्यमंत्री दोनों ने कहा है कि एक पॉलिसी हम लोग बनाएंगे ताकि किसी को गिला शिकवा ना रहे और पारदर्शिता से काम होना चाहिए। सिर्फ एक विभाग में नहीं, हर विभाग में। वहाँ अगर हम पब्लिक को और मजबूती देंगे, उनके साथ और सहानुभूति रखकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी सरकार दोबारा बनेगी। कार्यकर्ताओं को मेहनत से मान सम्मान देंगे, पब्लिक में जाएंगे तो निश्चित रूप में 23 में जब चुनाव होंगे तो वहाँ कांग्रेस की सरकार दोबारा राजस्थान में बन सकती है। जो बीजेपी की सरकार केंद्र में है वो शुद्ध रूप से चुनावी कैलेंडर को देखकर काम कर रही है। 7 साल में लगातार जनता को नारे दिए गए, किसान की आमदनी दुगनी करने की बात वादा किया गया, 15 लाख रुपए खाते में जमा कराने की बात करी, महंगाई को ख़त्म करने की बात करी, करप्शन को मिटाने की बात की। अभी राफेल को लेकर जो फ्रांस के अखबार में खबर छप रही है, जो जांच बिठाई गई है, उसके तथ्य धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, सब खुलासे होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अब लखीमपुर खीरी का जो इंसिडेंट था उसके ऊपर एक और जांच बिठा दी है। तो जो लोग अपराधियों को पनाह देने का काम कर रहे हैं, जो लोग आरोपियों को नैतिकता के आधार पर पद छोड़ने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं, वो न्याय कैसे दिला सकते हैं। मेरा आकलन यह है कि जो 7 साल की गवर्नेंस रही उसमें आज पेट्रोल डीजल 100 रुपये पार कर गया, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव हैं तो थोड़ी बहुत उन्होंने एक दाम कम करने की एक पहल करी है 5 या 8 रुपये की, लेकिन ये बहुत नाकाफ़ी है। पिछले साल जब कोरोना काल था, लॉकडाउन था, तब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल का दाम आधा हो गया था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। उस समय का जो फ़ायदा था वो ग्राहक तक नहीं पहुंच सका बनस्पत, और आप एक्साइज वैट बढ़ाते रहे। अभी भी क्या किया है, इसको कई लोग कह चुके हैं, जो तेल का दाम है, आप एक्साइज का जो पैसा जनता देती है उसका बंटवारा होता है केंद्र राज्य सरकार में, लेकिन सेस जो लगता है वो पूरा केंद्र सरकार लेती है। तो उन्होंने जो पूरा गणित था उसमें एक्साइज कम करके सेस बढ़ा दिया। सेस का पूरा पैसा केंद्र सरकार, 20 लाख करोड़ रुपया पिछले 7 साल में केंद्र सरकार लोगों के जेब से निकाल चुकी है। और जो लगातार विकास की बात करने वाली सरकार आज दिल्ली में बैठी अपने आप को कहती है, उन्होंने हर मोर्चे पर विफल होकर दिखाया है। इसलिए जो 5 राज्यों के उपचुनाव हुए, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे कर्नाटक हो, हर जगह लोगों ने बीजेपी को नकारा और कांग्रेस को समर्थन दिया। इसलिए जो आने वाला समय भी है, मैं समझता हूँ राष्ट्रीय स्तर पर अगर भाजपा को कोई चुनौती दे सकता है तो कांग्रेस पार्टी दे सकती है। इस संदर्भ में सब नेताओं से हम बात भी कर रहे हैं और 14 नवंबर से लेकर 19 से 20 तारीख तक कांग्रेस ने एक जन जागरण अभियान चलाया है। गांव, ढाणी, शहर, कस्बे में जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि ना तो नौकरियां हैं, 1 साल से किसान धरने पर बैठा है, 3 कृषि कानून बनाए जो काले कानून कहे जाते हैं, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, उद्योग बंद हैं, और हर तरफ से सिर्फ नारे, बड़ा बड़ा आयोजन करना, इश्तिहार में पैसे खर्च करना, मीडिया में हाईलाइट होना, इन बातों को जनता कब तक सहन करेगी। इसलिए बदलाव होना जरूरी है और होगा भी, क्योंकि जनता, मैं समझता हूँ, जवाबदेही कराना चाहती सरकार को।